मधु, ओ मधु। जी आई, आ गए आप। मधु, एक गिलास पानी लाना, बहुत तेज प्यास लगी है। जी अभी लाई। ये लीजिए पानी। क्या हुआ जी, बहुत उदास लग रहे हैं आप। मधु, वो आज मुझे काम के पैसे मिले थे तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए किताबें ले लेता हूँ जिससे तुम आईएएस की पढ़ाई आगे जारी रख सको। लेकिन जब मैं दुकान गया तो दुकान वाले ने उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे काट लिए उधारी के। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारे लिए किताबें कहाँ से लाऊंगा। बस इतनी सी बात के लिए आप इतना उदास हो। मधु, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तुम्हारा सपना है आईएएस बनने का, और मैं ये सपना तुम्हारा ज़रूर पूरा करूँगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन मैं ऐसा सपना पूरा नहीं करना चाहती हूँ जिससे आपको तकलीफ हो, और मैं तो कहती ही हूँ कि मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ दो जिससे हम दोनों साथ में काम करेंगे और खुश रहेंगे। मधु, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम काम की टेंशन मत लो, और रही बात पैसों की तो उसकी टेंशन तुम मत लो। मुझे पता है कि पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। देख, मैं तुझे पैसे दे तो दूँ, लेकिन तू ठहरा गरीब, पता नहीं मेरे पैसे वापस कर पाएगा या नहीं। मैं तुझ पर भरोसा कैसे करूँ। जमींदार साहब, जब मेरी बीवी आईएएस बन जाएगी तब मैं आपके सारे पैसे दे दूँगा। और अगर तेरी बीबी आईएएस नहीं बन पाई तो इसका मतलब तू मेरे पैसे नहीं दे पाएगा, और आईएएस बनना तुम जैसा गरीबों का काम नहीं है। जा, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत करिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। मैं आपके पैसे सारे दे दूँगा, चाहे जैसे दूँ। और जमींदार साहब, मैं आपके पास काम भी तो करता हूँ। देख, मैं तुझे पैसे एक ही शर्त पे दे सकता हूँ। बोलिए जमींदार साहब, मैं आपकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो सुन, मैं तुझे 6 महीने का टाइम देता हूँ, और 6 महीने तक तू मेरे पास फ्री में काम करेगा। अगर इन 6 महीनों में तू मेरे पैसे नहीं दे पाया तो तेरी सारी ज़मीन और तेरा घर मेरा हो जाएगा। बोल, तुझे ये शर्त मंजूर है? मुझे इसकी शर्त माननी पड़ेगी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपनी बीवी का सपना पूरा करना है। क्या सोच रहा है? जमींदार साहब, मुझे ये शर्त मंजूर है। ले फिर इस सादे कागज पर साइन कर दे। इस गरीब को 50,000 रुपये दे दो। ठीक है साहब। ये ले। साहब, आप इस गरीब को इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? अगर ये वापस नहीं कर पाया तो? अरे तू नहीं समझेगा, मैं यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ। मुझे पैसे वसूल करना अच्छी तरीके से आता है, और इसके पास तो बहुत ही अच्छा माल है, उससे मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। माल? कौन सा माल साहब? इस साले की बीबी बहुत ही तगड़ा माल है, बस एक बार पास आ जाए सारा पैसा वसूल हो जाएगा। अरे वाह साहब, आपने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया, एक तीर से 2 शिकार। बस 20-20 में इसके घर के चक्कर लगाते रहेंगे। मधु जी आ गए आप। आई। मधु, ये लो, इस झोले में तुम्हारी सारी कॉपी हैं, और ये लो 40,000 रुपये, इससे तुम अपनी फीस दे देना। लेकिन आप इतने पैसे कहाँ से लाए? अरे वो सब तुम मत सोचो, अब बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। आप इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं अपने आप को मेरे लिए? आप ये पैसे वापस कराइए जहाँ से लाए हैं।
अरे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं उसको ये पैसे काम करके दे दूँगा। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, जाओ तुम पढ़ाई करो जाके, मैं काम करके आता हूँ। ठीक है, शाम को जल्दी आइएगा। ठीक है। उस्मान, अरे जमींदार साहब आप आइए बैठिए। अबे ओ गरीब, हम तेरे यहाँ घर पे बैठे नहीं आए हैं, बल्कि तुझे याद दिलाने आए हैं कि तुझे पैसे लिए हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने और रह गए हैं। अगर तू पैसे नहीं दे पाया ना तो ये तेरा घर हमारा हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? ये घर इनका हो जाएगा? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं बताता हूँ, तुमको ये बड़े बड़े सपने दिखाकर और ये घर गिरवी रख के मुझसे पैसे लेकर आया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर के अलावा हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये घर मैं किसी को नहीं दूंगी। ओ हेलो मैडम, इसने साइन कर रखा है और अगर तू ये घर नहीं दे सकती ना तो तू मेरे साथ चल ले, मैं माफ़ कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मधु तुम चुप रहो, अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ। जमींदार साहब, मैं आपके पैसे सारे वापस कर दूंगा, चाहे मैं जहाँ से लाऊं। आप अभी यहाँ से जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन 3 महीने बाद अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। मधु, तुमको जमींदार साहब से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा था और आप उससे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। मधु, मधु इधर देखो, तुमको मुझ पे भरोसा है कि नहीं? बताओ, भरोसा है या नहीं? हाँ है। तो फिर उसने सिर्फ तुम्हें साथ ले जाने के लिए बोला था, लेके तो नहीं गया ना। और तुम मन लगा के पढ़ाई करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जाओ तुम पढ़ाई करो, मैं काम करके आता हूँ। अबे ओ गरीब, जब तेरे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं है तो तूने इतना बड़ा बयाना ले ही क्यों लिया?
तू ये मत सोच कि तू ऐसे करेगा तो मैं अपने पैसे माफ कर दूंगा। समझ में आ गया? जा जाके काम कर, वरना आज का दिन जुड़ेगा नहीं तेरा। जमींदार साहब, थोड़ा पानी मिल जाएगा, गला सूख रहा है, बहुत तेज से प्यास लगी है। पानी चाहिए तुझे? पानी चाहिए? सुन, जमींदार हूं मैं, तुझसे पैसे कैसे निकालने हैं अच्छे से आता है मुझे कुछ और करने पे मजबूर मत कर। चुपचाप जाके काम कर। जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। साहब इस तरह से मारोगे तो ये मर जाएगा। अरे मर जाए मेरे ठेंगे से, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। पूरा मूड खराब हो गया। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनवा के लाओ। ठीक है साहब। अबे ओ गरीब के औलाद, कहाँ मर गया बे? बाहर निकल। अरे जमींदार साहब, आप आइए। साले, तू यहाँ लेटे आराम कर रहा है, तू 1 महीने से काम पे क्यों नहीं आया? और जो तूने पैसे लिए थे, तुझे याद भी है या फिर भूल गया? वो जमींदार साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और घर पे बीवी भी नहीं है, तो इसलिए मैं काम पे नहीं आ पाया। मुझे आपके पैसे याद हैं, मैं आपके पैसे बहुत ही जल्दी दे दूंगा। दे दूंगा? पूरे 6 महीने हो गए हैं, आज मैं पैसे नहीं तेरा घर लेने आया हूँ। घर? नहीं जमींदार साहब, मुझे थोड़े दिन का और टाइम दे दीजिए। तूने 6 महीने का टाइम मांगा था और 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तू यहाँ से निकल, आज से यह घर मेरा हुआ। जमींदार साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे थोड़े दिन का और टाइम दे दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे इस घर से धक्के मार के निकालना होगा। रुक जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें इस घर से निकालने की? तूने मुझे थप्पड़ मारा, जमींदार को? शायद तुझे भी ये पता नहीं है कि तेरे इस पति ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे और 6 महीने के एग्रीमेंट पे साइन किया था कि अगर 6 महीने में ये मुझे पैसे नहीं दे पाएगा तो ये घर मेरा हो जाएगा। सुन जमींदार, शायद तुझे अभी पता नहीं है, 6 महीने में अभी भी 6 घंटे बाकी हैं और तू हमें टाइम से पहले घर से निकालने की धमकी दे रहा है। मैं तुझे इस जुर्म में जेल में डाल सकती हूँ। तू मुझे जेल में डलवाएगी? अबे तू है कौन? मैं वो हूँ जो तू कभी सोच नहीं सकता। मैं अपने पति की मेहनत और आशीर्वाद से IAS ऑफिसर बन गई हूँ। क्या मधु, तुम सच में IAS बन गई हो? जी, मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत करी, बहुत गाली खाई, बहुत मार खाई, लेकिन अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आपकी बीवी एक IAS ऑफिसर बन गई है। तुझे पैसे चाहिए थे ना? ये पकड़ अपने 50,000 रुपए और कल ऑफिस आ जाना। तेरी सारी जमीनों का काला चिट्ठा मेरे पास आ गया है। मैडम मुझसे भूल हो गई, मैं पैसों के लालच में गिर गया था, मुझे माफ़ कर दो मैडम। अब यहाँ गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर कल मैंने तुझे भिखारी नहीं बना दिया ना, तो मैं भी एक गरीब की बीवी नहीं। अब तो यहाँ से जा सकता है। गेट लॉस्ट। मैडम माफ़ कर दीजिए। गेट लॉस्ट। चलो साहब, वो जाने के लिए बोल रही हैं।
आइए मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ।